Okay, so good morning everyone. Today we are going to start a new VHDL code that is for write a VHDL code for 328 decoder. Okay, so 328 decoder के लिए जो हम लोग VHDL कोड डालेंगे यहाँ पे देखिए दिस इज माय VHDL कोड. So this part, if I zoom this section, this part, this is for entity, right? सो एंटिटी में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटिटी. एंटिटी में हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी में जो सर्किट या डिवाइस हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसी सर्किट या डिवाइस का हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर, दैट इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर डिक्लेयर्ड विद इन दिस एंटिटी पोर्शन, राइट. सो इन दिस केस यू सी हम लोगों का जो सर्किट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यार 328 डिकोडर. सो ये जो 3x8 डिकोडर, इसका मीनिंग होता है ये जो तीन जो है, तीन, थ्री इज नथिंग बट इसका इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स. तो नंबर ऑफ इनपुट्स इसका कितना है, 3 है. व्हाट अबाउट दिस 8, 8 क्या होगा, 8 इज नथिंग बट नंबर ऑफ आउटपुट्स, राइट. सो देखिए एक सर्किट जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, अगर इस सर्किट में हम ऐसे करके आप लोग बोलते हैं 3x8 या 3:8, कितने नाम से आप इसको बोल सकते हैं, या यू कैन से 3:8, तीनों सेम सर्किट या सेम डिवाइस को क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है या उसी को आइडेंटिफाई करेगा. सेम टू सेम, तीनों सेम है. 3x8 इक्वल टू यू कैन से 3:8 इक्वल टू 3:8, कोई भी एक नाम ले लो तो हो जाएगा, राइट. So what is the principle of decoder? Because before you know writing this code, that means up to entity कोई problem नहीं होगा. You can easily write up to this. Okay, that means entity में जो हम लोग पोर्ट को डिफाइन कर रहे हैं एंड ये जो इनपुट है इसका जो आउटपुट है इतना दूर तक हो जाएगा. प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम होगा whenever we go for designing or writing the VHDL code, that means the architecture part. हम लोग क्या बोले थे, VHDL में तीन पार्ट होगा, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, देन गो फॉर एंटिटी एंड लास्ट में जो है आपका आर्किटेक्चर पार्ट. तो लाइब्रेरी तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. एंटिटी में तो आपको पता ही है जो सर्किट या डिवाइस you wish to design, उसका क्या क्या input and output port है, that ports are defined within this entity part. And last but not the least, go for architecture part. There you have to define the function of your particular circuit. मतलब जो आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, उस सर्किट फंक्शन क्या करेगा, काम क्या करेगा, ठीक है. मतलब उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो, उसका ट्रूथ टेबल हो, या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सारा कुछ कहाँ पे डिफाइन होगा, आफ्टर बिगिन. आफ्टर बिगिन के बाद आपको पूरा ये सब लिखना होगा. सो ये जो आफ्टर बिगिन के बाद ये सारा चीज जो आया है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए O0 इज नथिंग बट माई फास्ट आउटपुट. दैट मीन्स आउट ऑफ 8 आउटपुट्स 0 to 7 कितना आउटपुट हो रहा है, 0 to 7 आपका 8 आउटपुट हो रहा है. सो 0 to 7 8 आउटपुट के अंदर से O0 एक आउटपुट है, O1 एक आउटपुट है, O2 है, लाइक दिस अप टू O7 तक आउटपुट है. क्योंकि डिकोडर जो है उसका 8 आउटपुट है. देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इट हैज 8 आउटपुट्स. So each and every case you have to define, you have to declare each and every output. मतलब इसका 8 आउटपुट हो रहा है तो हर एक आउटपुट को मुझे डिफाइन करना होगा. उसका एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी आउटपुट्स, वो आपको लिखना होगा. तो ये आउटपुट्स एक्चुअली आया कहाँ से,
ठीक है। सो फॉर दैट केस हम लोग क्या किए थे, हम लोग पूरा स्टार्टिंग से, मतलब एक जो ब्लैक बॉक्स हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग 3 इनपुट डालेंगे एंड उसका आउटपुट जो है 0 to 7, उसका 8 आउटपुट लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका ट्रुथ टेबल कंडीशन। सो वंस यू विल गेट योर ट्रुथ टेबल, फ्रॉम ट्रुथ टेबल कंडीशन यू कैन इजीली डिराइव एनी बुलियन एक्सप्रेशन। अगर आपके पास ट्रूथ टेबल का कंडीशन आ जाता है, वहां से आप इजीली बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ईच एंड एवरी केस स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, मार्क्स, सब में क्या है, आउटपुट का एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा, है कि नहीं? मतलब आप जो सिस्टम या सर्किट डिफाइन कर रहे हैं, उसमें इनपुट होगा, इनपुट वहां पे प्रोसेस होगा इस बॉक्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन दिस इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल सर्किट, उसके ऊपर डिपेंड करके आप जो इनपुट डाल रहे हैं, वो इनपुट अंदर जाके काम करने के बाद आउटपुट आएगा। तो मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है आउटपुट से, क्योंकि आउटपुट एक्सप्रेशन में पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर का जो सर्किट आप डिजाइन कर रहे हैं उसी के अंदर रहेगा। मतलब वो जो गेट लेवल जो स्ट्रक्चर है, दैट पर्टिकुलर गेट लेवल स्ट्रक्चर एक्चुअली इनसाइड दिस रेक्टेंगल स्ट्रक्चर, राइट? मतलब रेक्टेंगुलर जो बॉक्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, उसके अंदर वो गेट लेवल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। सो हम लोग आज देखेंगे डिकोडर। देखिएगा जब डिकोडर का फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ये सारा कुछ इजी लगेगा। मतलब कहाँ से O0 O1 O2 का एक्सप्रेशन, हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तब देखिएगा बहुत इजी है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉर द डिकोडर प्रिंसिपल या डिकोडर स्ट्रक्चर। ओके, I think is this slide visible to all of you? Rishabh, Deepak, okay, okay. Here you see, the name is actually called decoder, right? So if you go for the what are the inputs, that means VHDL कोड में तो हम स्पेसिफाई कर दिए हैं 3 to 8। तो कोई कोई बोल सकता है सर इससे ज़्यादा इनपुट या इससे कम आउटपुट नहीं हो सकता है क्या? ओबियसली। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले पे क्या है, if particular that particular decoder it has n inputs, अगर उसमें ये जो रेक्टेंगुलर जो हम लोग बॉक्स यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, इसमें अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स होता है, सपोज आप यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं अप टू n-1, तो टोटल हम कितना बोलेंगे? टोटल हम बोलेंगे n। मतलब n इनपुट्स अगर होगा, इसका आउटपुट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n। दैट मीन्स अगर n का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो 2 to the power n कितना होगा? 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मुझे 3 to 8 डिकोडर डिजाइन करना होगा, तो मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और 2 क्यूब कितना होगा? 2 क्यूब होगा 8, राइट? तो इस हिसाब से क्या है, n इज टू 2 to the power n के हिसाब से आप कोई भी डिकोडर का इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऑलरेडी जितना भी कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट होगा, उसमें देखिएगा एक सिलेक्टर या एनेबल इनपुट रहेगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर पे देखे थे, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन सिलेक्टर लाइंस या सिलेक्शन लाइन हम लोग आउटपुट को डिफाइन करते हैं। उसी तरह हर एक जो कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट है, उसमें सिलेक्टर्स या एनेबल लाइंस रहेगा। ठीक है, वो मे बी एक्टिव हाई होगा और वो मे बी एक्टिव लो होगा। तो ये जो एक्टिव हाई और एक्टिव लो फुल्ली डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट एक्चुअली फुल्ली डिपेंड्स ऑन, हाँ सर, अच्छा थर्ड में इन लोगों का 2 चलेगा। ठीक है, और पता भी नहीं आज मेरा इंटरनेट सपोर्ट करेगा भी नहीं करेगा।
हाँ हाँ, आप सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो। ओके। दीपक, कैन यू हियर मी? दीपक, सुनाई दे रहा है? दीपक। ऋषभ। ओके। ओके। सो नाउ यू सी, तो हम लोग n इनपुट लेंगे और इसका आउटपुट क्या होगा? 2 टू द पावर n, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका कुछ यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया गया है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ट्रूथ टेबल ऑफ 2 टू 4 डिकोडर। ठीक है। तो इस ट्रूथ टेबल से कैसे मुझे डिफाइन करना होगा? ट्रूथ, पहले देखते हैं व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में डिफाइन किया गया है, वो क्या क्या है। पहले तो है जो S0 एंड S1, ये क्या है? आपका इनपुट है। ठीक है। एनेबल क्या है? ये भी इनपुट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लिया गया है O0 से लेके O3 तक। ठीक है। मतलब अगर एनेबल को आप काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे किसको? हम काउंट करेंगे दिस S0 एंड S1 को, क्योंकि एनेबल तो क्या है? सिलेक्टर या एनेबल लाइन है। ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो वन टाइप ऑफ इनपुट है, बट यू डोंट मिक्स विथ दिस S0 एंड S1। इसके साथ आप इसको मिक्स मत कीजिए। तो इसके साथ अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगा 3, इनपुट आ जाएगा 3। तो उसके हिसाब से आपके पास आउटपुट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, है कि नहीं? सो इस एनेबल इनपुट जो है, इसको आप अलग से इसको सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि एनेबल पिन किस लिए रहता है? एनेबल पिन सिर्फ उस सर्किट को ऑन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए रहता है, और ए छोड़ के बाकी इनपुट्स अलग से होगा। दो एनेबल पिन इज अ वन टाइप ऑफ इनपुट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनेबल पिन जो है, हम क्या एग्जांपल लिए थे? एनेबल पिन देखिए, जब तक वन नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये जो सारा कंडीशन जो है ट्रूथ टेबल का, जो बाकी कंडीशंस है, ये काम नहीं करेगा। देखिए पहले एनेबल पिन 0 था। ठीक है। उस टाइम ये जो S0 और S1 का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए क्रॉस साइन दिया गया है। व्हाई दिस इज क्रॉल्ड, व्हाई दिस इज क्रॉस? एक्चुअली एक क्रॉस इसलिए है, इसको बोला जाता है डोंट केयर। वी ऑलरेडी heard about this term, don't care. That means whether it may be 0, it may be 1। मतलब डोंट केयर मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। एंड इन केस ऑफ डिजिटल, डोंट केयर मतलब 0 भी हो सकता है और यू कैन से 1 वैल्यू भी हो सकता है। चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, तो यहाँ पे एनेबल पिन एक्चुअली 0 है, तो आउटपुट ऑलवेज क्या रहेगा? 0 में बिलोंग करेगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ऋषभ, समझ में आया है? ऋषभ, दीपक। हाँ, हो सकता है 0 और 1, चाहे कुछ भी रहे। हम लोग के मैप में देखे थे ना डोंट केयर टर्म, यस और नो। मतलब हम लोग जब ग्रुपिंग कर रहे थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ग्रुप करेंगे, तो मान के चलिए 0 0 ऐसे करके है। ठीक है। तो हम लोग ग्रुप कैसे करते थे? कितना करके ग्रुप होता था? जितना करके ग्रुप हो जो भी है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्रॉस है, तो मुझे अगर मैक्स टर्म लेके हम लोग ग्रुप करते हैं, तो मैक्स टर्म 0 0 लेके ग्रुप करना होगा। तो तब जाके ये जो एक्स या क्रॉस का वैल्यू आप 0 बैठा ले सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। डोंट केयर मतलब इट मे बी 0, इट मे बी 1। ठीक है। अब बोलो ऋषभ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये जो क्रॉस है, आप यहाँ पे 0 डालो या 1 डालो, जब तक इनेबल पिन 1 नहीं होगा तब तक आपके पास आउटपुट जो है 0 ही रहेगा। देखिए, इसीलिए लिखा गया है इनेबल 0, वॉट एवर योर इनपुट दैट पिन 0 होगा 1 होगा, उससे कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपका सर्किट जो है, आपके पास डिवाइस जो है वो इनेबल नहीं होगा, इट मीन्स एक्टिवेट नहीं होगा, राइट। सो फॉर एक्टिवेशन पर्पस, मतलब मुझे डिवाइस को ऑन करने के लिए एनेबल शुड बी हाई, राइट। अगर मुझे डिवाइस या सर्किट को ऑन करना है या एक्टिवेट करना है, यू हैव टू पुट एनेबल इक्वल टू हाई। देखिए, सब कोई हाई कंडीशन में है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये तो गया फर्स्ट लाइन का वैल्यू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या गया है, मेरे पास दो इनपुट है S0 एंड S1 एंड एनेबल मेरा हाई हो गया है, ठीक है। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप अलग से चेक कीजिए, ठीक है। डोंट बी कॉन्फ्यूज्ड, तीनों को एक साथ मत देखिए, पहले S0 S1 को देखिए और डिवाइस या सर्किट को एक्टिवेट या ऑन करने के लिए एनेबल जो कंडीशंस है उसको आप पूरा ऑन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या देखना है, फॉर टू इनपुट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो व्हेन एवर आई पुट 0 0, उसके बाद देखिएगा आउटपुट में इन केस ऑफ डिकोडर इसका जो O0 पोजीशन है, मतलब LSB जो है, LSB फर्स्ट में ये हाई हो जाएगा, आउटपुट जो है हाई होगा। एंड रेस्ट ऑफ जो सारा आउटपुट्स है, दैट मीन्स 1 से लेके O3, ये क्या होगा, 0 पे रहता है, ठीक है। उसके बाद 0 1 जब देंगे, उसमें देखिएगा वो 1 पोजीशन जो है, 1 पोजीशन का वैल्यू जो है वो हाई होगा। एंड रेस्ट ऑफ जो आउटपुट्स है लाइक O0 O2 O3, ये सब देखिए 0 0 वैल्यू पे है, ओके। सेम टू सेम, इफ आई पुट हेयर 1 0, फॉर 1 0 कंडीशन, यहाँ पे कौन सा वैल्यू हाई होगा, यहाँ पे जो मेरा थर्ड वैल्यू है, दैट मीन्स O2 जो आउटपुट है, O2 आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा, 1 1 लास्ट में होगा, O3 जो आउटपुट है वो हाई होगा एंड रेस्ट ऑफ आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। इसमें देखिएगा एक डायगोनली सिचुएशन एक यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। डायगोनली वी कैन डायगोनली सिलेक्ट दिस वन, वन, राइट। आप बोलोगे सर अभी जो 0 0 में आप बोल रहे हैं, इफ यू सिलेक्ट दिस पोर्शन, 0 0 में सिर्फ O0 का पोर्शन हाई क्यों हो रहा है? इसका मतलब है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो 0 0 पोजीशन है, मतलब O0 पोजीशन है, इसका बाइनरी पे वेट्स कितना होगा, इसका बाइनरी पे वेट्स होगा 0, 2 टू द पावर 0। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप नंबर कंबाइन कर रहे हैं 0 0, इसका एक्चुअली वैल्यू क्या है, 0। तो 0 मतलब 2 टू द पावर 0, मतलब इसको अगर आप n मानते हो, n इक्वल टू 0, और इसको अगर 2 टू द पावर n मानते हैं, ठीक है, तो n का जो वैल्यू होगा, n का जो वेट्स होगा यहाँ पे, उस वेट्स का पोजीशन में वैल्यू आपको हाई करना होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले लाइन पे देखिए n इक्वल टू मेरा 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर 0, दैट्स वाई यहाँ पे 1 होगा। मतलब 0th लोकेशन में आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट बिट हाई होगा। इफ यू मूव ऑन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में क्या होगा, 0 1, दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू इसका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, n इक्वल टू 1 हुआ। तो n इक्वल टू 1 कौन सा पोजीशन में होगा, 2 टू द पावर 1 पे, मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब दिस वन। तो इस पोजीशन जो है, देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में इस पोजीशन का वैल्यू जो है हाई होगा। सेम टू सेम, in this way you can write O2 O3, that means this and this, ओके। सो इस हिसाब से हम लोग क्या किए, 2 to 4 जो डिकोडर है, we can easily derive the truth table condition of 2 to 4 डिकोडर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मुझे देखना है ये जो
O0, O1, O2 एंड O3 इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन? कोई बोल सकता है कैसे होगा इसका एक्सप्रेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O0? Saloni, can you hear me? Can you tell me how will you derive the expression for O0? Anyone? Out of 5 participants are there. Rahul, Deepak, Rishabh, Veer. How will you derive this expression? So मुझे तो इसमें कितना आउटपुट्स है? यहाँ पे O0 से लेके O3, दैट मीन्स आई हैव 4 आउटपुट्स, राइट? ये तो क्लियर है। O0 से लेके राइट हैंड साइड में जो होगा, दिस इज योर आउटपुट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये आपका इनपुट है, ठीक है? तो पहले देखिए ट्रूथ टेबल कंडीशन में यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि मुझे 1 1 पोजीशन कहाँ पे है वो मुझे चेक करना है। तो मुझे तो सिर्फ O0 जो है, O0 का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो O0 यहाँ पे हाई है, ठीक है? तो इस हाई कंडीशन में what is the state of this S1 and S0? That means if I write here O0, O0 is nothing but S1 complement and S0 complement, yes or no? S1 और S0 का वैल्यू क्या है? 0 0। तो 0 0 मतलब क्या है? मुझे कॉम्प्लीमेंट डालना होगा ना, S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S0 हो गया आपका O0 जो है उसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एनेबल लाइन है तो एनेबल लाइन आप ऐसे करके सर्किट में लगा सकते हैं, उसको आपको एक्सप्रेशन में लिखना यहाँ पे नहीं चाहिए अभी, ठीक है? सिर्फ आप इनपुट का जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज को आप बुलियन एक्सप्रेशन में डाल सकते हो। सो इफ आई मूव ऑन O1, व्हाट अबाउट O1? O1 क्या होगा? O1 देखिए यहाँ पे है S1 एंड S0। तो S1 का वैल्यू क्या है? 0 है एंड S0 का वैल्यू 1 है। सो यू कैन राइट हियर S1 complement dot S0, S1 complement dot S0, right? If you move for O2, O2 का क्या होगा? O2 का होगा S1, S1 का वैल्यू 1 है, so you can write here S1 dot S0 क्या है? S0 complement, so S0 complement. What about O3? O3 जो है आपका 2 बिट जो है 1 कंडीशन में, so you can easily write S1 dot S0. Yes or no? ठीक है? सो these आर नथिंग बट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ डिकोडर। सिंपल सा है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यू ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा? सिंपल है, मुझे O0 O1 ऐसे करके S1 S0 लेना है और सिर्फ उसमें एंड कनेक्शन करना है। लाइक हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इनपुट क्या है? S1 S0 एंड उसका कॉम्प्लीमेंट। सो सब कोई जानता है, तो सपोज ये है मेरा S1, ठीक है? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? I add some inverter here, not get here. This is for S1 complement. Another input, this is S0, and for S0 complement, I need to add one not get one inverter, right?
What is our first expression? First expression O0, and which is nothing but I need a AND gate here, right? So for that case, S1 complement S0 complement. So you need to make a connection from here. This is nothing but my S1 complement line, right? And this is my S0 complement line. So I need a AND gate, and the output of AND gate defined as what? Defined at O0. ठीक है? Same to same. Moving on, our second expression, which is nothing but S1 complement dot S0. So it should be like S1 complement and S0. S0 means this line जहाँ पे नॉट गेट कनेक्शन नहीं है. So this is for your O1. Okay. Next, move on O2. So I need different color for O2. S1 dot S0 complement. So this is your S1 and this is your S0 complement. Okay. So if you write here, this is my O2, and last one S1 and S0. So this is my S1, this is my S0, this is my AND gate. So this is your last output. So this whole structure represent what? If you make a box like this, ठीक है? So now this represents 224 decoder. ये जो क्या है S1 S0 इसका इनपुट है एंड O0 O1 जो है इसका आउटपुट है. ठीक है? तो अगर आप इसका VHDL कोड लिखोगे, ठीक है, अप टू दिस क्लियर? If you have any question, you can ask me, Rishabh. ऋषभ बोलो. Okay, thank you. Saloni, is it clear? Okay. दीपक का आवाज नहीं आ रहा है. दीपक कहाँ गया? सो गया क्या बारिश के वजह से? दीपक, राहुल, कैन यू हियर मी? चलो भाई, ये होता है ऑनलाइन क्लासेस का फायदा. ठीक है, वेरी गुड. इसके बाद क्या करना है? मुझे तो VHDL कोड लिखना होगा. तो VHDL कोड में आफ्टर बिगिन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे मान के चलिए ये मेरा बिगिन है. बिगिन के बाद मुझे क्या लिखना होगा? पहले तो O0. तो O0 असाइंस मतलब लेस देन इक्वल टू. ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? नॉट S1. नॉट गेट हम लोग कैसे करते थे VHDL कोड में? नॉट S1 ब्रैकेट डालिए, एंड डॉट मतलब एंड है, एंड यहाँ पे क्या है? नॉट S0. सो नॉट S0. ठीक है, ये हो गया एक एक्सप्रेशन फॉर O1. If I write the VHDL code for O1, it should be written as O1 assigns not S1, okay, and यहाँ पे तो नॉट नहीं है, नॉर्मल S0. नॉर्मल मतलब सिर्फ S0 आप डाल दो. ठीक है, ऐसे करके पूरा यहाँ पे जो चारों आउटपुट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम O0 से लेके O3 तक, पूरा आउटपुट का एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको डालना होगा. सो हो जाएगा आपका VHDL कोड. सो इन दिस केस हम लोग जो VHDL कोड का जो स्लाइड देख रहे थे वहाँ पे है 3 to 8. तो इफ यू मेक इट 3 to 8, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस इज माई 3 to 8 का ट्रूथ टेबल, राइट.
सो 3 to 8 में देखिए यहाँ पे एनेबल को कंसीडर नहीं किया गया है, तो ट्रूथ टेबल समझने में इजी रहेगा। सपोज यहाँ पे 3 इनपुट होगा, A0 से लेके A2 तक 3 इनपुट है, एंड इट हैज़ आउटपुट लाइक D0 से लेके कितना दूर होगा, D7 तक होगा। तो कितना हो रहा है, 3 to 8 हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस डिकोडर इज 3 to 8 डिकोडर। ओके, सो इन दिस केस मुझे क्या करना होगा, D0 का एक्सप्रेशन क्या होगा, बाकी सारा तो जीरो है। देखिए रिमेनिंग वैल्यूज इन ट्रूथ टेबल विल बी जीरो। आप ऐसे ब्लैंक मत छोड़िएगा एग्जाम में, यहाँ पे यू हैव टू राइट या जीरो, मतलब जो पोजीशन हाई है वो छोड़ के बाकी जो बिट्स पोजीशन जो है उसमें आपको जीरो डालना होगा। ओके, सो इफ आई राइट द एक्सप्रेशन ऑफ D0, तो D0 यहाँ पे हाई है, तो D0 का एक्सप्रेशन क्या होगा, D0 इक्वल टू A0 कॉम्प्लीमेंट डॉट A1 कॉम्प्लीमेंट डॉट A2। बहुत ही सिंपल, ठीक है। D1 का क्या होगा, D1 का ऐसे करके होगा A0 A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज A1 एंड A2 दे हैव द वैल्यूज ऑफ 0 0, ठीक है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। तो इसको अगर आप VHDL कोड लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका VHDL कोड होगा, लेट मी शेयर दैट पर्टिकुलर स्लाइड फॉर VHDL कोड। यहाँ पे देखिए इसका VHDL कोड क्या होगा, दिस वन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अप टू दिस क्लियर। अब तो पूरा क्लियर हो गया है, ये मेरा इनपुट है, मेरा आउटपुट है। और बिगिन के बाद क्या होगा, बिगिन में फास्ट O0 क्या होगा, फास्ट O0 क्या होगा, फास्ट O0 होगा आपका तीनों जो इनपुट होगा तीनों का कॉम्प्लीमेंट होगा, है कि नहीं। यहाँ पे इनपुट क्या है, I0 I1 एंड I2, ठीक है। तो तीनों का कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ये सुनो। अभी अभी हम लोग देखे तो उसको क्या लिखा गया है, नॉट I0 एंड, मतलब डॉट जो है उसको एंड लिखेंगे, उसके बाद नॉट I1 नॉट I2, दिस इज फॉर O0। O1 के लिए क्या है, नॉट I0 नॉट I1 एंड I2, सिंपल I है मतलब I2 है, ठीक है। मतलब पूरा ट्रूथ टेबल कंडीशन को आपको ऐसे करके बुलियन एक्सप्रेशन वाइज आपको लिखना होगा। So this is nothing but the VHDL code for 3 to 8 decoder. अगर किसी को कोड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप लोग पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग डिकोडर, दैट मीन्स 3 to 8 डिकोडर कैसे डिजाइन होगा, उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, हाउ दैट पर्टिकुलर डिकोडर लुक्स लाइक, वो सब देखने के बाद उसका VHDL कोड क्या है वो देख रहे हैं। किसी को क्वेश्चन है? ऋषभ, समझ में आ गया? सलोनी, सलोनी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माय 3 to 8 डिकोडर, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ है 4 बिट पैरेलल एडर, ये हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। सो इन दिस वे इफ यू सी, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो 1 मिनट, जैसे ये जो है मेरा इनकोडर, डिकोडर के बाद आता है इनकोडर, विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिकोडर। डिकोडर का उल्टा जो है इनकोडर होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, डिकोडर में क्या होता था, डिकोडर में होता था इफ यू हैव n इनपुट्स, इसका आउटपुट कितना होगा, 2 to the power n। तो इसका ऑपोजिट में लिखिए, दिस इज फॉर डिकोडर, DE लिख दिए। एनकोडर में क्या होगा, एनकोडर में होगा इफ यू हैव 2 to the power n इनपुट्स, राइट। तो इसका आउटपुट्स क्या होगा, इसका आउटपुट्स होगा n आउटपुट होगा।
मैंने पूरा अपोजिट हो गया। ये सुनो, डिकोडर में होता था एन इनपुट अगर डालेंगे तो 2 to the power n आउटपुट आएगा। एनकोडर में क्या है, एनकोडर में 2 to the power n इनपुट डालेंगे और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, n मिलेगा। मतलब पहले में डिकोडर का नाम क्या था, 3 to 8। इसको अगर मुझे एनकोडर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 8:3, है कि नहीं? मतलब सेम चीज है, ठीक है, बट आपको उल्टा करके यहाँ पे लिखना होगा। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड में चला जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। आई मीन दैट यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल क्या है एनकोडर का, यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल क्या है, यहाँ पे 8 है, उल्टा बोल दिए ना, 3 to 8 का उल्टा। तो यहाँ पे देखिए इनपुट जो है यहाँ पे 8 है इनपुट, और इसका आउटपुट जो है यहाँ पे 3 आउटपुट है। तो नाम क्या होगा, 8:3। अब आपको एनकोडर बुलाना होगा, अब ये डिकोडर नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें हम 8 इनपुट देंगे एंड उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो मुझे फिर से आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। तो आउटपुट का एक्सप्रेशन A0 का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, A0 का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग जो हाफ एडर फुल एडर में ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखते थे उसी हिसाब से लिखना होगा। दैट मीन्स A0 कहाँ कहाँ 1 है उस पॉइंट को देखना होगा, उस पोजीशन को देखना होगा। उस पोजीशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस D0 D1 D2 D3, इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है, ठीक है। मतलब A0 यहाँ पे 1 है तो इसमें क्या होगा, आपका D0 हाई है। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर से 1 है, इसको प्लस देके D1 देखना होगा। मतलब इट लुक्स लाइक दिस टाइप एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आई थिंक वी आर रनिंग आउट टाइम, अभी क्लास एंड हो जाएगा। सो ड्यू टू नेटवर्क इशू आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू ऑल।